आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। 16 कारण भावनाओं की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। ये वो भावनाएं हैं जिस भावनाओं के कारण जीव परमार्थ को प्राप्त करते हुए संसार के सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेता है। भावना भवनाशिनी, जिसकी जैसी भावना होती है उस भावना के अनुरूप उनके लिए वैसे फल की प्राप्ति भी होती है। यूँ तो शास्त्रकार कहते हैं कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर जायते तादृशी। जब कोई जिस भावना से जैसा काम करता है उसको उस भावना के अनुरूप उस कार्य में सफलता मिलती है। यदि हम परमार्थ की भावना लेकर के कार्य करते हैं तो हमारे लिए परमार्थ पद की प्राप्ति होगी। भावनाएं हैं जो आपके भावों के अनुरूप आपके चारों ओर एक प्रकार का ओरा भी निर्माण करती हैं, आभा मंडल निर्माण करती हैं। और आपकी भावनाएं हैं, आपकी भावनाएं आपके लिए जीवों को आकर्षित भी करती हैं और वे विकर्षित भी करती हैं। यदि आपकी भावनाएं शांति, सौहार्दता और प्रेम की है, स्नेह और वात्सल्य की हैं, तो आपके पास खूंखार प्राणी भी आकर के शांति के साथ बैठ जाएंगे। वो भी आपके चरणों में अभय को प्राप्त करेंगे। और यदि आपकी भावनाओं में किसी प्रकार की हिंसक भावना है, क्रूरता है, दुष्टता के भाव भरे हुए हैं, किसी को सताने और मारने के भाव हैं, तो फिर तुम्हारे पास से तुम्हारे अपने भी दूर हो जाएंगे। भावनाएं जहाँ एक ओर आकर्षण का कार्य करती हैं, वहीं दूसरी ओर आपकी दुर्भावनाएं दूसरों के लिए मारने सताने का भी कार्य करके वे दूसरों को दूर करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इसलिए भावनाओं के संदर्भ में दिगंबर जैनाचार्यों ने बहुत गहराई के साथ चिंतन और मनन करने के उपरांत वे इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि जैसे चुंबक से लोहे को आकर्षित किया जाता है, उसी प्रकार से सद्भावनाओं से हम दूसरों को भी अपना बना सकते हैं। बार बार लोहे से लोहा रगड़ा जाए तो उसमें भी चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। उसी तरह से हमारी ये भावनाएं जब शुद्ध होती हैं, सात्विक होती हैं, तो हम भी एक दूसरे को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। तीर्थंकर बनने की भावना, जब तीर्थंकरों के समान हम सद्गुणों को धारण करते हैं, तो देखिए तीर्थंकर की कितनी बड़ी शक्ति है कि वे तुम्हारे लिए भी संसार में जो पतित अवस्था में पड़े हुए हैं, दीन दुखी दरिद्र अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनका कोई सहायक नहीं है, यदि आप तीर्थंकर प्रकृति की भावना करते हैं तो आपको भी नीचे से उठाकर ऊपर सिद्ध लोक में 7 राजू तक ऊपर खींच लेते हैं। ये भावनाओं का खेल है। आप अपनी भावनाओं में सबसे पहले मैंने आपको बात जो रखी है वो विशुद्धि की भावना, दर्शन विशुद्धि की भावना। यूँ तो हर भावनाओं में विशुद्धि होना ही चाहिए, विनय में भी शुद्धि होनी चाहिए, तुम्हारे ज्ञान में भी शुद्धि होनी चाहिए। यह नहीं समझना कि सिर्फ हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हम तीर्थंकर बन जाएंगे। हर सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं बनता है, किंतु तीर्थंकर बनने वाला हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि ही होता है। यहाँ पर मैं व्यक्ति शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि ये त्रियंच प्राणियों के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है, ना किसी नारकी को है, ना किसी देवों को है। ये सिर्फ मनुष्यों को है। मनुष्यों में जो कर्म भूमिज मनुष्य हैं, सम्यक दृष्टि है, जिनके लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल प्रारंभ हुआ है, मिला है, वहीं पर वो तीर्थंकर प्रकृति को प्रारंभ करते हैं। इसलिए व्यक्ति शब्द का मैंने उल्लेख किया है।
आप पूछ सकते हैं कि जैन धर्म जब सब पाल सकते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति को सभी क्यों नहीं पा सकते? वो क्षमता, वो समता, वो योग्यता, वो अर्हता जो एक सम्यक दृष्टि कर्म भूमि के मनुष्य में होती है वो और अन्य किसी में नहीं होती है। भोग भूमि में भी सम्यक दृष्टि है, वहाँ भी छायक सम्यक दृष्टि भी जीव पाए जाते भोग भूमि में, किंतु भोग भूमि में छायक सम्यक दृष्टि जीव पाए जाने के बाद वहाँ वो उपलब्धि नहीं है, वो निमित्त नहीं है जो वहाँ पर चाहिए है, और वो योग्यता अर्हता वहाँ पर नहीं आ पाती है। कदाचित छायक सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी उन्हें वहाँ उस अवस्था में चारित्र के योग्य परिणाम नहीं बनते हैं, संयम के योग्य परिणाम नहीं बनते हैं, इसलिए वो दर्शन विशुद्धि की भावना वहाँ नहीं हो पाती है। इस तथ्य से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दर्शन विशुद्धि का संबंध सम्यक दर्शन के साथ चारित्र की विशुद्धि के साथ भी जुड़ जाता है, इसमें संयम की विशुद्धि भी बनने लगती है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।